हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ और पूजा वगैरह कर दी है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। तो अनुष्का के पापा जी की जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह ले ली हैं जिन पे मुझे प्रेस करनी है। और मैं तो अभी नहा ली हूँ, मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि मैंने इस पर पहले ही प्रेस कर ली थी। लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी तो उसी वजह से ये कपड़े छूट गए थे। क्योंकि पहले क्या था कि मुझे उन कपड़ों पर प्रेस करनी थी जिनकी मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पहले मैं भी नहाने के लिए गई थी तो पहले मैंने अपने ही कपड़ों पे कर ली और फिर अभी मैं अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर कर रही हूँ। साथ के साथ ना ये सब चीज़ें मैं लगाती रहती हूँ, जो भी चीज़ चार्ज होने की होती है ना घर में, जैसे कि टॉर्च है, फ़ोन है, और ये सब चीज़ें मैं लगाती रहती हूँ। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कहीं बाहर जाना है और जब फ़ोन वगैरह चार्ज ना होना तो बहुत टेंशन हो जाती है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, घर के काम के साथ साथ इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो कि कभी क्या होता है कि अभी जैसे कि अनुष्का के पापा जी ने फ़ोन रखा और हमने वो चार्जिंग पे लगा दिया और उनको कहीं बाहर जाना है और वो आकर बोलेंगे अरे मेरा तो फ़ोन चार्ज नहीं है, मुझे तो कहीं जाना था। और उस टाइम पर हम बोलें कि नहीं मैंने लगा दिया था और चार्ज हो गया है, तो वो खुशी जो होती है एक अलग ही होती है। क्योंकि ना फिर उनके मन में होता है कि देखो घर का इतना ध्यान रखने के बाद हर एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर वो सब काम मेरा हो गया है, मैंने प्रेस कर दिए, वो नहा लिए हैं और वो अभी बस कपड़े वगैरह पहनेंगे। और अभी ना जब नहा करके जैसे कि रखे हुए कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं तो बहुत ऐसे लगते हैं जैसे गीले हों कपड़े, है ना। और जब हम प्रेस साथ के साथ करें और फिर पहने तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। और सब्जी आज कुछ भी नहीं थी घर पर, तो फिर मैंने सोचा, फिर वही चीज़ें याद आती हैं जो घर में होती हैं, जैसे कि दाल है या फिर कढ़ी बना लो, फिर पराठे बना लो, है ना। और आज घर में आलू भी नहीं थे जो कि मैं आलू के पराठे भी बना लूँ। कभी कभी क्या होता है जब हम बाज़ार से सब्ज़ी मंगवा लेते हैं तो सब्ज़ी वाले भैया आकर के बोलते हैं और फिर हम उनसे मना करें तो वो बहुत अजीब लगता है कि हाँ भाई देखो कोई भी है, हर एक जो भी कोई जैसे कि वो सामान बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, हर आदमी अपने पेट के लिए भागता ही है ना। और कोई भी काम है, जैसा जिसका काम है वो करता है और करना भी चाहिए जो जिसको कर सकता है ना। काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, हर एक आदमी को अपना काम करना चाहिए और जिससे दो पैसे कमाए जाएं वो भी काम करना ज़रूरी है। तो वो आकर बोलते हैं कि ना सब्जी ले लो और मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं नहीं ले रही, सब्जी है रखी हुई है, मैंने बाज़ार से मंगा ली थी। तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी इसीलिए पूछते हैं कि हमारी भी बिक्री हो, है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कम सब्जी मंगवाती हूँ। तो मैंने ना 3 या 4 दिन से सब्जी ली ही नहीं है, वैसे तो हफ्ते भर से नहीं ली है, बाज़ार से नहीं मंगवाई है, लेकिन गाँव से जैसे कि आते हैं भैया उनसे भी नहीं ली है क्योंकि सब्जी रखी हुई थी। और अभी ना मैं उनका 3 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने कहा वो आ जाएँ आ जाएँ। आवाज़ उनकी आती है और वो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। तो वो ही बात है, अगर हम लेते रहते हैं ना तो फिर उनको भी लगता है कि हाँ लेंगे, और हम जब नहीं लें तो उनको रहता है कि वो तो मंगवा लेते हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ी होती हैं। मैंने सोचा कि चलो उनसे ही लेंगे, तो वो आए ही नहीं और फिर ना सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी घर पर। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो और इंतज़ार करते हैं आज, और इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करने में ये हुआ कि घर की सब्ज़ी ख़त्म हो गई, वो नहीं आए। तो अभी अनुष्का के पापा जी बोल रहे थे कि वो आ गए हैं और वो दूसरी तरफ हैं तो इधर भी आएंगे, उन्होंने बोल दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं आ जाएं, लेकिन खाने का टाइम ना वो हो रहा था, ज़्यादा ही लेट हो रहा था खाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि वो आ जाएंगे फिर शाम वाम में बना लेंगे। और अभी ना मैंने फिर दाल रख दी थी, और दाल रखी थी मैंने मसूर की, जो साबुत वाली दाल होती है वो वाली रखी थी, वो अनुष्का को बहुत पसंद है। तो इसीलिए फिर मैंने वो ही रख दी थी। मैंने कहा अनुष्का यही है, बच्चा अच्छे से खा ले तो सही रहता है, एक बार को हम तो ना खा ही लेते हैं, हमें इतना वो नहीं है कि हम इसको नहीं खाएं उसको नहीं खाएं। बस एक चीज़ तो है कि मैं नहीं खाती हूँ, वो है कढ़ी, बाकी तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अपना पेट तो भर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएं। तो अभी यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए हैं और पानी ना इतना ठंडा हो रहा था कि हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, पहले क्या था सर्फ वगैरह डाल करके घुमा दिया है और अभी कपड़े डाल दिए। और मैं इसलिए खड़ी हुई थी यहाँ पर, पानी मुझे कम लग रहा था मशीन में, तो मैं सोच रही थी कि पानी ना और भर दूँ और भर दूँ।
तो फिर मैंने भर दिया और इधर कपड़े सूख गए हैं। जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे ना वो सूख गए हैं। और अभी मुझे अब यही हो रहा है कि जल्दी से ना कपड़े धुल जाएँ। फिर क्या है, कपड़े धुल जाएंगे तो फिर ना ये टेंशन हो जाएगी ख़त्म, फिर खाना वगैरह आराम से खाते रहेंगे। अगर लाइट बीच में चली गई तो मशीन में कपड़े रह जाएंगे और पानी भी भरा रहेगा मशीन में। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कपड़े ना साथ के साथ ही धुल जाएँ। तो अभी यहाँ पर वही लग रही थी मुझे कि जल्दी से इस जो कपड़े धुलते जा रहे हैं उनको मैं साथ के साथ सुखाती भी रहूँ, पानी में निकाल करके। पानी में भी इसमें ही निकल जाएंगे, मशीन में अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही सब था। और जब कपड़े धुल जाते हैं ना और सारा काम ख़त्म हो जाता है, वो जो एक सुकून होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो सुकून को लगता है कि ये बहुत अच्छा पल है ना हमारी ज़िंदगी का। तो अभी यहाँ पर वो ही चल रहा है, बार बार मैं कपड़े निकाल देती हूँ डाल देती हूँ। एक साथ तो कपड़े नहीं आएंगे क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, गर्म कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने कहा ये भी धुल जाए वो भी धुल जाए। ऐसा ही करते करते मशीन भर गई है बहुत ज़्यादा। तो 2-3 बार में, क्योंकि कुछ सफ़ेद कपड़े हैं तो वो अलग से सुखाने पड़ते हैं नील वगैरह लगा के। और उधर कपड़े सुखाने के बाद मशीन में मैंने सोचा कि क्यों छोड़ना पीछे के लिए, अब इनको बाहर भी साथ के साथ डाले देते हैं। क्योंकि जितना जल्दी हम इनको बाहर डाल देंगे उतना ही ये सूख जाएंगे और जितना हम इनको लेट करेंगे उतना ही रह जाएंगे। तो मैं अभी कपड़ा लेकर के आ रही हूँ जो कि मुझे इस तार पर लगाना है, कोई धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी हो तो इससे साफ़ हो जाए, कुछ भी ना रहे जो कि कपड़े हमारे गंदे ना हो। तो अभी यहाँ पर मैं वो ही कर रही थी। और अभी मैं तसला, आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है, तसला पूरा भरा हुआ है। कपड़े ना इससे निकल निकल के गिर रहे हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तसला वैसे तो काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी कपड़ों के हिसाब से छोटा पड़ गया है। तो अभी यहाँ पर पहले मैं पेंट वगैरह डालूँगी जिससे कि सामने की देर तक धूप आए उस साइड में। तो जहाँ पर मैं अभी सुखा रही हूँ ना, यहाँ पर शाम तक धूप अच्छे से आएगी। जब तक जरा सी भी धूप निकलेगी ना तब तक इधर साइड में धूप आती ही रहेगी। तो इसीलिए मैं एक तरफ से इनको डाल दूँगी। जो भी मोटे कपड़े हैं, जींस वगैरह हैं, ये अच्छे से सूख जाएँ। ऊनी कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी सूखते हैं। तो उनका क्या है कि वो तो सूख जाएंगे लेकिन ये थोड़ी गीली रह जाती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इनको इधर डाले देते हैं। और मैं इसी हिसाब से डालूँगी कि पहले बड़े कपड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, जो कि देखने में भी ना, जब हम कपड़े सुखा दें तो वो देखने में अच्छे लगें, है ना। अब ऐसे ऐसे ही डाल देंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा। और इसीलिए मैं सुखाती हूँ। मैं अनुष्का से भी, जैसे अनुष्का डाल देती है तो वो ही है कि वो उस हिसाब से डाल देती है जैसा उसकी समझ में आता है। लेकिन मुझे, हम क्या, जैसे कि हम काम करते हैं ना, तो हम काम करने की भी एक अपना तरीका सा बना लेते हैं जो कि हमें फिर वही अच्छा लगने लगता है। अगर कोई दूसरी तरह से करे ना, कपड़े तो जब भी सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है इधर उधर भी डाल देंगे तब भी सूख जाएंगे। लेकिन वही है कि हम अपने दिमाग में ना चीज़ें सेट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये काम इस तरीके से करना है, और फिर हमें वो चीज़ ऐसे ही अच्छी लगती है, चाहे कोई लाख गुना सही कर दे हमसे। लेकिन नहीं, हमें करना तो अपने मन का है ना। तो वही बात है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने ना जर्सी स्वेटर, ये भी सारे बहुत सारे धुले हैं जिसकी वजह से मशीन फुल हो गई थी। तो इसीलिए अभी मैंने डाल दिया। फिर क्या है कि 1 या 2 दिन हम गर्म कपड़े पहन लेना, फिर मन नहीं करता है, फिर लगता है नहीं अब ये धुलने चाहिए, है ना, अपने मन से ही लगने लगता है। तो इसीलिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कितनी गंदी हो गई है मेरी जर्सी, ऐसा लगने लगता है। और अभी कपड़े वगैरह सुखाने के बाद देखा कि भैया आ गए हैं सब्जी वाले, और वो आवाज़ लगा रहे थे तो मैं सब्जी भी लेकर के आ गई हूँ। मैंने कहा आज देखिए सब काम कर लूँगी लेकिन खाना पीछे, मतलब लेट ही होता जा रहा है। तो अभी मैं सब्जी भी लेकर के आ गई हूँ। सब्जी को मैंने रख दिया है, अभी सब्जी को धोऊंगी नहीं। अगर मैं धोने लग गई ना तो हो सकता है, और ऐसे ही काम करती रही तो शाम की सब्जी बनाने का टाइम आ जाए लेकिन खाना ना खा पाएँ। तो इसीलिए मैंने रख दिया है सब्जी को। और अभी मैंने ले ली है झाड़ू। झाड़ू इसलिए ली है कि यहाँ पर ना मुझे लग रहा था कि कुछ गिरा हुआ है इधर उधर, और 1-2 जगह नहीं, कई जगह दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना साथ के साथ झाड़ू भी लगा देते हैं। और फिर बस यही था आज के, इसको भी कर लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं। इसी में ना मेरा सारा टाइम चला गया और लेट भी हो गया। वैसे तो वही टाइम था जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं उस हिसाब से, लेकिन आज क्या था कि जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो लग रहा था कि हाँ खाना भी जल्दी ही बन जाएगा। तैयारी सारी थी, बस यही था कि रोटियां ही बनानी थी, उसी के चक्कर में इतना टाइम लग गया। अभी जो भी कचरा था थोड़ा सा ही था, वो मैंने सब इकट्ठा कर लिया और उसे डाल दूँगी डस्टबिन में।
तो ये अब जैसे कि मैं खाना बनाऊंगी फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने लगाई है और फटाफट से अभी हम बना लेते हैं खाना। और खाना बना क्या लेते हैं, खाना बन गया है, क्योंकि एडिट बाद में कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। खाना बन गया है और अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, चकला बेलन जो होते हैं वो भी साफ़ कर दिए हैं, सारी चीज़ें साफ़ कर दिए हैं। और बस अभी क्या साफ़ करना है मुझे, जैसे कि तवा वगैरह रह गया है, इसको मैं साथ के साथ साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं तवे जो गर्म तवा होता है ना उसमें पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए, तो इसीलिए इसे मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। और जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक ये तवा भी ठंडा हो जाएगा। और अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है रायता, दाल ले ली है और मिर्च का अचार ले लिया है, और आज हमने रायता भी ले लिया है बूंदी वाला। और ना दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये वाली दाल अच्छी लगती है, मन होता है इसके साथ चावल खाएं, लेकिन अभी क्या है सर्दी बहुत है तो नहीं बनाती हूँ। ये अनुष्का के पापा जी के लिए छोड़ दी है दाल, क्योंकि वो एकदम से ही चले गए थे, पता नहीं फ़ोन वगैरह आ गया था तो वो चले गए, तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। और ये ले ली है मैंने सब्जी यहाँ पर, और सब्जी ले ली है मैंने, मेथी है, पालक है, और ये गोभी है, आलू है, अदरक है, और गाजर है, हरी मिर्च है, और हरा धनिया है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी ले ली हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो मेथी पालक लिया है, इनका साग भी बनाना है, तो इनको मैं साफ़ करूँगी। अभी मैं आपको एक बार दिखा रही थी कि क्या क्या लिया है, और मैं इधर लेकर के आ गई हूँ खाना। जब धूप निकल आती है ना तो मन होता है कि चलो धूप में चारपाई डालते हैं और खाना उधर ही खाते हैं, थोड़ी बहुत धूप ले भी लेते हैं, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने चारपाई डाली और खाना भी इधर ही ले आई। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े मेरे यहाँ पर सूख रहे हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े सूखने में। और ये देखिए दोनों तार मेरे अच्छे से भरे हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों तार मेरे अच्छे से भरे हुए हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, चादर वगैरह भी धुली थी। और मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद अभी लग गए हैं हम साग को साफ़ करने में, क्योंकि मुझे क्या रहता है कि अब ये काम हो गया है तो चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, इसको भी काम को ख़त्म कर लेते हैं। करना तो हमें ही है, अब कर लें या बाद में कर लें, अब कर लेंगे तो बाद में आराम कर लेंगे, और बाद में करेंगे इसको तो अब आराम कर लेंगे, वो बात वो ही है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ना इन चीज़ों में भी ना बहुत टाइम चला जाता है, इतनी जल्दी से नहीं होती है। और साग की तैयारी तो ना अगर जैसे कि आज हमें साग बनाना है तो दोपहर से लग ही जाती है, साफ़ करना, काटना, धोना, रखना, फिर इसको बनाना, और फिर इसमें टाइम सब्जी से ज़्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक गड्डी ली थी मेथी की और एक पालक की, इससे ही हमारे घर का, हमारे मतलब फैमिली के हिसाब से साग बनकर हो जाएगा तैयार। अनुष्का वैसे भी कम खाती है और मैं और इसके पापा जी खा लेते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत खा लेती है। तो इसमें क्या है, सुबह के लिए और अब के लिए दोनों के लिए हो जाएगा साग। और मैं यहाँ पर अनुष्का से बातें भी कर रही थी। मैं अनुष्का को बोलती रहती हूँ, मैंने कहा धूप में आ जाओ, धूप में आ जाओ। और अनुष्का बहुत कम आती है, बहुत ही कम, पता नहीं बोलती है मम्मा मुझे ना धूप से उसे लगता है उसका, उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो अंदर ही रहती है। मैंने कहा ले लो थोड़ी बहुत धूप, तो मैंने बुला लिया था। और उनको साग को साफ़ करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। अब तो लगभग 4 बज रहे होंगे जब मैं कपड़ों की तह कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बीच उस बीच तो ना मैंने आराम भी कर लिया है। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की भी तह कर लेते हैं। कपड़े सूख गए हैं, कुछ थोड़े से कपड़े गीले रह गए हैं तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, उनको भी बदल दिया है, तो वो भी सूख जाएंगे 1 घंटे में। तो उनको जब मैं अंदर ले करके आ जाऊँगी। और अभी मैंने इनको ही ले लिया है, ये वाले कपड़े जो हैं इनको ही ले लिया है, तो साथ के साथ तय कर दूँगी। और तय करने के बाद फिर इनको सेट करूँगी जहाँ पे रखना है। फिर इस चारपाई को भी अंदर ले जाऊँगी, धीरे धीरे करके सामान अंदर ले जाऊँगी अब, क्योंकि अब तो अंदर वैसे भी जाना है। अब थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ठंड, अभी तो ठंड तो खैर अब भी है, पर फिर धूप चली जाएगी तो और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। और आज ना धूप में लेटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आज ना हवा बहुत तेज़ थी, तो इसीलिए आज ना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ज़्यादा। मन हो रहा था कि चलो अंदर ही चलते हैं, हवा तेज़ है, पर यही है कि थोड़ा सा लोभ आ जाता था कि आता कि ना अभी धूप है तो चलो धूप तो लग ही रही है, बस यही है। और इन कपड़ों की तह करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर साग साफ़ करने के लिए, धोने के लिए। मैं साबुत को ही धो लेती हूँ, साफ़ करने के बाद ना इसे मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कट करके धुलते हैं, धुल लेते हैं ऐसे भी, वो तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, पर मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं ना इसको साथ के साथ धुलती हूँ, फिर रख देती हूँ, इसको रख दूँगी और फिर इसे जब इसका पानी सूख जाएगा
फिर इसको कट कर लूँगी। तो ऐसे करती हूँ मैं। और जब मैं पानी ना इससे फैला रही थी साग धोने के बाद, तो साग ये जो तसले में पानी था ना, ये पीछे की तरफ आ रहा था। और क्या है कि चाहे जैसे कि हम सॉक्स पहनते हैं चप्पलों में, हम कितना ही बचा लें, अगर हम पानी का काम कर रहे हैं ना, तो हम लाख कोशिश भी कर लेना तो ये बचते नहीं हैं, क्योंकि भीग ही जाते हैं। किधर ना किधर से पानी गिर ही जाता है, लाख कोशिश के बाद भी ये बचते नहीं हैं। तो इसीलिए ना मुझे लगता है कि जूते साथ के साथ पहन लेने चाहिए अगर हम सॉक्स पहन रहे हैं। मुझ पे तो ना, मैं जब पानी का काम करती हूँ और चप्पल में सॉक्स पहन लेती हूँ, तो मुझसे तो दो दो तीन तीन जो सॉक्स गीले हो जाते हैं, क्योंकि गीला होने के बाद पहने ही नहीं जाते हैं। तो अभी फटाफट से साग को धो लेते हैं। और कम से कम 5 या 6 बार मैंने इस साग को धुला था, क्योंकि जब मैं इसे साफ़ कर रही थी तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मिट्टी ना ज़रा सी भी रह जाए तो फिर स्वाद ही बेकार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने 5 या 6 बार इसको साफ़ किया था। मैंने कहा चाहे टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें अच्छे से हो जाएं। तो इसीलिए फिर इसको भी मैंने कई बार धो लिया। और सब्ज़ी मैंने पहले ही धुल ली थी, ये गाजर गोभी मिर्च अदरक ये सब चीज़ें पहले ही धुल ली थी। तो मैंने रख दिया है इसको। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ साग कट। लगभग ये टाइम जो होगा, ये 7:30 का टाइम होगा जब मैं साग को कट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले और काम तो मेरे हो गए थे, मैंने झाड़ू इसीलिए पीछे के लिए छोड़ी थी कि मैं साग कट करूँगी ना, तो मैं झाड़ू से पहले ही कर लूँगी, जिससे कि ना जो पत्ते वगैरह गिरें वो झाड़ू के साथ साफ़ हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैं साग कट कर रही हूँ और इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।